दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई ऐसी कहानियां मौजूद हैं कि जो सच होने के बावजूद इस कदर पुरस्कार, इस कदर अजीबोगरीब हैं कि पहली दफा सुनकर उनके ऊपर यकीन करने को दिल नहीं मानता। हैरत की बात यह है कि ये तमाम तर कहानियां किसी भी आसेब, जिन, भूत, प्रेत, परियों से मुतल्लिक बिल्कुल नहीं हैं। ये तमाम तर कहानियां हैं मेरे और आप जैसे आम इंसानों से मुतल्लिक। इनमें से अक्सर कहानियां ऐसी हैं कि जिनका कोई नतीजा भी नहीं। इन कहानियों ने अपना ये अधूरा नतीजा हर इंसान के लिए खुला छोड़ दिया कि वो इससे जो मर्जी नतीजा अखज करना चाहे निकाल ले। ऐसी ही एक पुरस्कार कहानी है मैरी सेलेस्ट नाम के एक बहरी जहाज की। ये कहानी दुनिया की पुरानी मिस्ट्रीज में से एक है जो कि आज के दिन तक साइंस और टेक्नोलॉजी की तमाम तरक्की होने के बावजूद सुलझाई नहीं जा सकी। ये वीडियो आपको हैरत के समुंदर में गोते लगाने पर मजबूर कर देगी, सो इसका मुकम्मल और भरपूर फायदा उठाने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैरी सेलेस्ट को आज भी दुनिया का पुरस्कार तरीन बहरी जहाज माना जाता है। ये बहरी जहाज 4 दिसंबर 1872 को बहरुल काहिल के पानियों में भटकता हुआ पाया गया। ये जहाज बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन इसकी सबसे पुरस्कार बात ये थी कि इस जहाज पर मौजूद तमाम तर अमला गायब था। इस बहरी जहाज को जब पहली मर्तबा तैयार किया गया तब इसका नाम मैरी सेलेस्ट नहीं था। इस जहाज को बनाने के बाद इसके बनाने वालों ने इसका नाम रखा था दी अमेज़न। 1862 में जब पहली मर्तबा इस बहरी जहाज को पानी में उतारा गया तो अपने पहले ही सफर में इस बहरी जहाज को एक हादसे का सामना करना पड़ गया। इस बहरी जहाज को बंदरगाह पर लाया गया और इसकी मुरम्मत का काम शुरू हो गया। किस्मत देखिए कि मुरम्मत के दौरान इसी बहरी जहाज में आग भी लग गई। इन दो हादसात के बाद तो मानो जैसे इस बहरी जहाज के साथ अनहोने वाकयात का एक सिलसिला शुरू हो गया। सेलर्स या मल्लाहों ने तो इन तमाम वाकयात के बाद इस बहरी जहाज को मनहूस समझना शुरू कर दिया। इसी वजह से 1867 यानी कि 1866 में इस जहाज को फरोख्त कर दिया गया। इस बहरी जहाज के नए मालिक ने बहरी जहाज के पुराने नाम दी अमेज़न को चेंज किया और इस बहरी जहाज को एक नया नाम दिया मैरी सेलेस्ट। यहाँ दोस्तों को ये बता दूं कि मैरी सेलेस्ट मशहूर जमाना साइंसदान गलीलियो की ज़हीनो फतीन बेटी का नाम था। अब चूंकि जहाज रानी की दुनिया में ये बहरी जहाज मनहूस मशहूर हो चुका था, लिहाजा इस बहरी जहाज के नए मालिक को अपने जहाज के कप्तान के लिए काफी बड़ा सर दर्द उठाना पड़ा। बहरी जहाज के नए मालिक को एक तवील तगोदो के बाद बिल आखिर बेंजामिन ब्रिग्स की सूरत में अपने बहरी जहाज का कप्तान मिल गया। 5 नवंबर 1872 की तारीख थी जब मैरी सेलेस्ट ने बेंजामिन ब्रिग्स की कप्तानी में अपना बहरी सफर शुरू किया। कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स के साथ उसकी बीवी, 2 साला बच्ची और अमले के 7 अरकान इस बहरी जहाज के ऊपर इस सफर के लिए मौजूद थे। ये लोग अपने इस सफर में न्यूयॉर्क से कच्ची शराब के 1700 बैरल लेकर इटली की जानिब रवाना हुए। मैरी सेलेस्ट और इसके अमले ने जब न्यूयॉर्क के साहिलों को छोड़ा तो उस वक्त मौसम खुशगवार था और अमले के तमाम लोग इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका यह सफर इंतहाई शानदार साबित होगा। मैरी सेलेस्ट का यह बहरी सफर 1 माह लंबा था, लेकिन 1 महीने बाद ये बहरी जहाज इटली के साहिलों तक ना पहुंच सका। 4 दिसंबर 1872 को एक बरतानवी बहरी बीड़े बिग्रेडिया पर मौजूद अमले ने मैरी सेलेस्ट को बहरुल काहिल के पानियों में बेयारो मददगार तैरते हुए पाया। बिग्रेशिया बहरी जहाज के अमले को ये लगा कि मैरी सेलेस्ट अपने रास्ते से भटक चुका है। ये लोग फौरन से मैरी सेलेस्ट के करीब चले गए ताकि बहरी जहाज के ऊपर मौजूद अमले की मदद की जा सके। ये लोग जैसे ही मैरी सेलेस्ट पर उतरे तो इन लोगों की हैरत की कोई इंतहा न रही। जहाज के ऊपर तमाम तर तिजारती सामान जैसे का तैसे मौजूद था। बहरी जहाज के अमले के लिए 6 माह का राशन भी अपनी जगह पर बिल्कुल जैसे का तैसे पड़ा हुआ था। बहरी जहाज के ऊपर जरूरियात जिंदगी की बाकी तमाम तर चीजें भी वैसी ही पड़ी हुई थीं। किसी भी एक चीज को बहरी जहाज के ऊपर छेड़ा तक नहीं गया था। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद बहरी जहाज के ऊपर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। मैरी सेलेस्ट का तमाम तर अमला मंजर आम से गायब था। यह बहरी जहाज इंसानों से बिल्कुल खाली था। इस मौके पर नए आने वाले मल्लाहों ने जो सबसे हैरत अंगेज बात नोट की वो ये थी कि मैरी सेलेस्ट की लाइफ सपोर्टिंग बोट्स
गायब थीं। इसके अलावा जहाज के फर्श या डेक के ऊपर 3 फुट पानी खड़ा था। ये पानी खड़ा होने के बावजूद इससे बहरी जहाज को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचने का कोई खतरा मौजूद नहीं था। जहाज की मुकम्मल कंडीशन ये बात अपने मुंह से बोल रही थी कि उसे किसी भी किस्म का कोई हादसा दरपेश नहीं आया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ये सवाल जन्म ले चुका था कि मैरी सेलेस्ट का सारा अमला गया तो गया किधर। ये बहरी जहाज अब एक आसेब ज़दा बहरी जहाज का नक्शा पेश कर रहा था। दौराने सफर मैरी सेलेस्ट के अमले पर क्या गुजरी, सवाल का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं था। मैरी सेलेस्ट की कैप्टन्स लॉग बुक चेक की गई तो ये बात पता चली कि इस बुक के अंदर आखिरी इंदराज 10 दिन पहले का था। यानी कि इन लोगों को बहरी जहाज के मिलने से 10 दिन पहले जहाज के कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स ने बहरी जहाज के लॉग बुक के अंदर लास्ट लॉग्स इंडक्ट किए थे या राइट किए थे। अब इन 10 दिनों में मैरी सेलेस्ट नाम के इस बहरी जहाज के साथ क्या हुआ, ये वो सवाल है कि जिसका जवाब आज के दिन तक कोई भी माहिर नहीं दे सका। मैरी सेलेस्ट नाम के इस बहरी जहाज की कहानी के ऊपर कई लोगों ने अपने अंदाजों को पेश किया है। मशहूर जमाना राइटर सर आर्थर कॉनन डॉयल का अंदाजा ये था कि बहरी जहाज के ऊपर बहरी कज़ाकों ने हमला किया था। इन बहरी कज़ाकों ने मैरी सेलेस्ट के ऊपर मौजूद तमाम तर अमले को कत्ल करके समुंदर में फेंक दिया था। इस कहानी पर जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जाता है वो ये है कि अगर बहरी कज़ाकों ने मैरी सेलेस्ट के ऊपर हमला किया था तो इन बहरी कज़ाकों ने मैरी सेलेस्ट के ऊपर मौजूद तमाम तर तिजारती सामान के ऊपर अपने हाथ साफ क्यों नहीं किए। जैसा मैंने पहले बताया कि जहाज के ऊपर मौजूद तमाम तर तिजारती सामान जैसे का तैसे मौजूद था। इस बहरी जहाज की कहानी के ऊपर जो दूसरा नजरिया पेश किया जाता है वो ये है कि ये बहरी जहाज किसी समुद्री तूफान में फंसा। इस समुद्री तूफान की वजह से पानी जहाज के अंदर दाखिल हो गया। जहाज के कप्तान ने जब जहाज के फर्श को पानी में डूबे हुए देखा तो इसने अपने तमाम अमले को हुक्म दिया कि वो तमाम लोग लाइफ बोट्स को समुद्र में उतार कर अपनी जानें बचा लें। मैरी सेलेस्ट के कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स को यह डर था कि उसका बहरी जहाज समुद्री तूफान की नजर हो जाएगा, इसलिए उसने अपने आप को, अपने बीवी बच्चे को और बहरी जहाज के बाकी तमाम अमले को लाइफ बोट्स के जरिए सेव करने का फैसला किया। इसके बाद एक नजरिया और भी है कि शायद मैरी सेलेस्ट के अमले ने अपने कप्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इस बहरी जहाज के ऊपर कुछ पुरस्कार ताकतों ने हमला कर दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इस बहरी जहाज के अमले की गुमशुदगी के पीछे खलाई मखलूक का हाथ है। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद इस बहरी जहाज के ऊपर किसी जायंट स्क्विड ने हमला किया है। लेकिन दोस्तों, ये तमाम तर नजरिए पेश करने वाले अपने इन तमाम तर नजरियों को साबित करने के लिए किसी भी किस्म का कोई ठोस सबूत लोगों के सामने पेश करने में नाकाम ठहरे। आज की दुनिया में अगर अपने ट्रू मानों में किसी बहरी जहाज को गोस्ट शिप कहा जाता है तो वो है मैरी सेलेस्ट। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की वीडियो और वॉइस ओवर आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा उस पर लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।